नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर की। रामपुर के जिला चिकित्सालय में असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ डॉक्टर समय से मौजूद नहीं रहते। जिला अस्पताल में जब मरीजों से बात की गई तो पता चला कि डॉक्टर यहाँ 11 बजे आते हैं और दोपहर 1 बजे ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। वहीं मरीज लंबी लंबी कतारों में डॉक्टर्स का इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो इस तरह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफी दिक्कतें होती है। एक तरफ तो जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तमाम दावे धराशायी होते हुए देखे जा रहे हैं। अगर धरातल पर आकर देखें तो ये सारी चीजें खोखली नजर आ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। इस अस्पताल में मरीजों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कहना है मरीजों का, आइए आपको बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप अस्पताल में दिखाने आई हैं, क्या बात, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं क्या? ना देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 4 दिन हो गए भाजा फिर रहे हैं, ना पी लिया है। तो कितनी बार आ चुके आप लोग यहाँ? हम भर्ती होकर भी गए हैं, 4 दिन आकर गए, जब भी दिखाया रिपोर्ट है तो भजा दिया। आप दिखाया तो आप भी भजा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? क्यों भजा रहे हैं? ये कह रहे हैं जिसने लिख के दिया उसकी तरह से लो। अब बताओ हम कहाँ जाना है। क्या काला पी लिया इन्हें? हाँ, आप मुरादाबाद में 2 फेरी आई दे रिपोर्ट देखो इनका। ये रिपोर्ट है सब। तो दवाई वगैरह नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं दवाई देने में? ये कह रहे हैं जब जिसके पास लिखा कर लाइए उसके पास जाओ। तो ये जिनने लिखा है, आप उससे मिले? मिले हैं, बहुत बुलाया फोन करके, वो भी ना रहे अभी। डॉक्टर कितने बजे आते हैं यहाँ पर? वो डॉक्टर ना तो उनका रिपोर्ट है करीब उन्होंने 1500 रुपये लिया उन्होंने कागज के उनका रिपोर्ट। 1500 रुपये लिए? हाँ, वहाँ से करवाया डॉक्टर साहब ने, काम नंबर 12 ने। हाँ। अब उनके तरफ 2 फेरी खून लगा दिया, वो भी ना रहे। वो सब तो कुछ अस्पताल में तो फ्री है सब कुछ? सब कुछ तो फ्री है, तो वो डॉक्टर ने बाहर से करवाया, कुछ तो करवाया यहाँ से। मतलब डॉक्टर जो जांच हैं वो बाहर से लिख रहे हैं? हाँ, कुछ को यहाँ से करवाया, तो इसमें है सब चीज़ें। अब कुछ 1500 रुपये का बाहर से करवाया। अब हम 1500 रुपये का करवा कर फिर भी आएंगे तो फिर भी भगा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, वहीं हमारे पास साथ अधिक जानकारी के लिए रेसिडेंट एडिटर उत्तर प्रदेश से अजय सानी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। तो अजय सानी जी, मुझे विस्तार से बताइए कि अस्पताल के क्या हालात है और क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हम आज जिला अस्पताल रामपुर में यहाँ पर हैं, मौजूद है और हमने यहाँ की आज स्थिति जाननी चाहिए। और ऐसी है यहाँ पर कि देखा जाए तो 10 बजे हम यहाँ गए हैं और अभी तक डॉक्टर यहाँ कई चैम्बरों में डॉक्टर मैंने देखी, मैंने आपको फोटो भी उठा के दिए। कई सारे डॉक्टर जो है चैम्बरों में नहीं बैठे हैं और यहाँ मरीज परेशान है। और यही देखा जाए तो इस वक्त मरीज ज्यादा परेशान है और यहाँ जो है मरीजों की हालत बहुत खराब है। वही आपने देखा कि यहाँ की जो जांचें हैं बाहर से लिखी जाती है, डॉक्टर जांचते हैं, दवाइयाँ कुछ जो बड़ी दवाइयाँ महंगी दवाइयाँ वो बाहर से लिखते हैं। तो क्योंकि योगी सरकार कहती है कि हम जो है स्वास्थ्य पे हर चीज पे बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ अगर रामपुर जिला देखा जाए तो बहुत बुरा हालात है यहाँ पर। दामिनी जी, तो अजय सानी जी, किस तरह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त अस्पताल की? दामिनी अगर देखा जाए तो अभी 11 बजे तक कुछ डॉक्टर नहीं बैठे हैं और मरीज ज्यादा से ज्यादा परेशान है यहाँ पर। और देखा जाए तो अभी एक बताया कि कुछ डॉक्टर तो मरीजों को देखना भी नहीं चाह रहे और कह देते हैं कि अभी नहीं देखेंगे, आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगर कोई उनका परिचित या हॉस्पिटल का स्टाफ का कोई बंदा जाता है तो डॉक्टर तुरंत उनके मरीजों को तो डॉक्टर देख लेते हैं। दामिनी जी, तो मैं जानना चाहती हूँ इस वक्त अस्पताल में, आप जरा दिखाइए स्क्रीन पे कि किस तरह से भीड़ है अस्पताल में और क्या कुछ है और किस तरह से मरीजों को सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर नदारत है और डॉक्टर जो है भी नदारत है यहाँ से। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी संख्या में मरीज यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना अस्पताल में डॉक्टर्स बैठते हैं ना कोई बैठते। मैं अजय सानी जी चाहूंगी कि आप मरीजों से थोड़ी बात करके बताइए कि किस तरह से मरीजों को परेशानी हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक मरीज मेरे साथ ये खड़ी है, डॉक्टर साहब काफी देर से परेशान है। ये मरीज जो है काफी देर से परेशान है दामिनी। तो इनको जो है डॉक्टर साहब लिस्ट दिखाते हैं कि लिस्ट देखिए, वो बेचारी अनपढ़ महिला है और डॉक्टर साहब लिस्ट दिखा रहे हैं महिला को। तो दामिनी मैं वही कहना चाहूंगा कि अपने लाइव के माध्यम से, टीवी माध्यम के नाम से, क्योंकि सरकार दावे तो बहुत कर रही है, ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दावे स्वास्थ्य विभाग की बहुत कर रहे हैं, लेकिन महिला ये परेशानी देखिए, आप दिखाना चाहूंगा, महिला पेपर दे रही लेकिन डॉक्टर साहब देखने को तैयार नहीं है। क्या परेशानी है आपको?
सर वो ये कह रहे हैं लिखवा के लाओ, और ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है, कह रहे हैं फोटो खींच के लेके जाओ। तो मैं कहाँ से लेके जाऊँ? किससे लिखवा के लेके आओ? डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, लेब वाले कह रहे हैं लिखवा के लाओ, पहले जब करेंगे जांच आपकी। तो ये अभी आपने लिखवाया नहीं है? मैं कह रही हूँ तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं फोटो खींचो, मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है। पर्चा बना आपका? पर्चा बना हुआ ये मेरे हाथ में। और बताइए क्या करें? देखिए देखिए, ये महिला जो है, मैं डॉक्टर साहब से ही सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? बड़ा मोबाइल नहीं है, क्या करूं? लाइव चल रहा, लाइव। अगर इनको ये फोटो खींचनी है और इनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, ये आपकी मेरी समस्या है या इनकी समस्या? तो लिख तो सकती हैं आप। यार कैसी बात कर रही हैं? लिखूंगा किस चीज के लिए जब वो बड़ा मोबाइल आपके पास है नहीं, फोटो आप खींच नहीं पा रही हैं। आप लिख तो सकती हैं पेन से। अरे फिर वही कैसी बात कर रही हैं? आपको क्या फोटो खींचनी है इसकी? ये जांच करा के लानी है आपने। अभी जहाँ से डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर साहब का कहना है कि फोटो पहले खींच लो, समझ लीजिए। और डॉक्टर पहले साहब समझ चार्ज लीजिए। लिखने को तैयार नहीं है। दामिनी, अजय सैनी जी, इनसे पूछिए कि क्या इनके अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं वो समझ सारे लीजिए। बड़े फोन लेके आते महिला हैं। को देखा जा चुका है, इन्हें बताया जा चुका है कि इसकी डॉक्टर फोटो खींचनी है। डॉक्टर साहब, दामिनी हमारे एंकर का कहना है, आप लाइव चल रहे हैं, आप बताइए। लाइव देख रहे हैं, बताइए। कि उनका कहना ये है कि जितने भी मरीज आते हैं या गांव देहात से आते हैं या महिला आती है, कि बड़े ही मोबाइल लेके आते हैं। सब बातों से मेरा आशय नहीं है। इस मरीज को जो जांच करनी है, मरीज की सुविधा के लिए ये कागज लगाया गया है। तो सर आपकी लगाया हुआ है। अजय सैनी जी से इसकी कहिए फोटो कि इनकी खींचनी है, अगर जिम्मेदारी इसके है पास ये फोटो कि नहीं इसकी खींचने के लिए बड़ा पर्ची मोबाइल है, बना कर लिख किसी की के मदद मरीजों लेके को इसकी दे। फोटो खींच सकते हैं। इसमें आप, मैं या तीसरा जना बड़े वाले तो ये कह रहा है ना कि यार आप चुप रहिए एक मिनट, या तो मैं बात कर लूं इधर इनसे, ठीक है? आपको मैंने बताया लैब वाले बात, ये रिपोर्ट होके आनी है। ये रिपोर्ट अजय सैनी करा के जी, आप लानी है आपको। अजय सैनी ये जी, पहले मेरा से सवाल हुआ इनसे इसलिए ये है कि कि इंसान है, इनसे उन्नीस कहिए कि अस्पताल ये में नोटिस पर्ची लगाया बनाकर कि क्यों नहीं दे इंसानों में सकते? से क्या आप इनका करा कर इतना लाइए। दायित्व नहीं है आपके पास कि बड़ा मोबाइल मतलब नहीं, वो आपकी फोटो डॉक्टर खींच खींच के ले जाए? डॉक्टर मतलब हमारे क्या एंकर का अस्पताल कहना में है आने कि के लिए आप इनको मरीजों को पर्ची बना के तो दे फोन सकते लाना हैं। जरूरी है? किस चीज की? इस चीज के पर्ची इनके पास निशान तो लगा दिया इनकी रिपोर्ट पे, कागज दिखाइए। उन्होंने कह दिया मैं नहीं करूंगी। बात जब कम तक आप बोलिए। डॉक्टर साहब से लिखवा के इनको नहीं लाएंगे। इनको मैं देख चुका, इस पे निशान लगा चुका कि ये वाला टेस्ट है, इन जगहों में से होना है, इसकी फोटो खींच लीजिए। इससे सरल और क्या है? अच्छा, काले पीलिए का जो रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बात भी नर्स जो होंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मरीज भटकते रहते हैं। क्यों भटकते हैं? मैं खुद आप पहले कॉपी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये वैसे जांच पहले होगी। पहले एक देखिए बात सामने में अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर साहब जो है काले पीलिए का इलाज करते हैं। जी। सर, आप एक मिनट सुने, हमारी ये रुद्रपुर की जांच है, वहाँ पर दवाई बंद हो गई थी। कहा यूपी में रहती है, यूपी वाले दवाई नहीं देंगे। तो ये जांच मेरी सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। दामिनी, इनका कहना है, आप बोलिए, क्या कहना जी। चाहते हैं? जी, ये कह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में जो था मतलब थोड़ी दिक्कत हुई थी। यहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता था कि नए मरीजों को दवाई नहीं दी जाएगी। तो फिर मैंने ऊपर स्वास्थ्य विभाग में कॉल करी, तब जाके मेरी सुनवाई हुई है। देखिए इनका कहना, अब आपका भी उत्तर मैं दे दूँ। इनका कहना है दामिनी जी। कि जो है हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है, और आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पर जमा वाला लग गया है, और डॉक्टर साहब से जो है परेशान है इस वक्त। तो ये देखिए, सरकार, योगी सरकार दावा करती है, और जो ब्रजेश पाठक है स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वो दावा ये करते हैं कि हम जो है स्वास्थ्य। देखिए एक महिला और आई है, वो बोलना चाहती हैं। जी। फिलहाल मैं ये जानती हूँ कि मुझे ये काला पीलिया था, तो बहुत पहले था, 6 साल पहले मैं दिल्ली गई थी। लेकिन मैं रामपुर में आई, अपनी जांच ले गई, तो दवाई मुझे मिली। डॉक्टर साहब ने कहा ये वाली कीटाणु वाली जांच होनी चाहिए, दवाई सबको मिली। देखिए दामिनी, मैं बताऊं कि ये सरकार के खोखले दावे हैं, और आज जिला प्रशासन की पोल पूरी खुल गई है कि जी। डॉक्टर देखिए 11 बजे तक, अभी मैंने आपको चैम्बरों के देखिए, चैम्बरों में ताले लगे हुए हैं, और मैं दिखाना चाहूंगा कि चैम्बरों में ताले लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप दिखाइए। कि अभी डॉक्टर नदारत हैं, और सीएमओ साहब से हमने संपर्क करना चाहा, तो उन्होंने बता दिया कि हम मीटिंग में हैं दामिनी। तो वही अगर कहा जाए तो ये देखिए राजेश कुमार जी ये परामर्श करता है, और सर्जन ओपीडी अभी तक ये 11 बजे तक ये नहीं पहुंचे। सवा 11 बजने में हो गए, और डॉक्टर अभी यहाँ से नाराज हैं दामिनी। जी। तो अजय सैनी जी, इस ये वक्त देखिए अजय सैनी जी, इस वक्त कितने डॉक्टर्स मौजूद है कुल मिला के? क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन पे देखा जा रहा है, अस्पताल में भारी तादाद में मरीज मौजूद है, तो क्या उस हिसाब से डॉक्टर्स मौजूद है या फिर बिल्कुल ही डॉक्टर्स नहीं है? देखिए मरीज दामिनी, मैं बताऊं, डॉक्टर तो यहाँ से हॉस्पिटल से नाराज है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मरीजों का कितना गुस्सा फूट रहा है, और मरीज परेशान है, क्योंकि दूर दराज से, क्योंकि जिला अस्पताल है, दूर दराज से लोग यहाँ पर, जो तीमारदार है, वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन देखा जाए तो हॉस्पिटल प्रशासन, जिला प्रशासन इस वक्त जो है कोई सुनवाई, किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है दामिनी। जी। तो अजय सैनी जी, ये स्थिति जो है वो कब से बनी हुई है? देखिए स्थिति तो ये चली आ रही है दामिनी में। अगर देखा जाए तो इस वक्त मरीज बहुत परेशान है, और मरीजों को देखा जाए तो कोई भी है ना, वो भी हमने प्राइम कौन सा
और देखिए अगर कंप्लेंट का अगर देखा जाए तो एक कंप्लेंट बॉक्स होता है दामिनी, लेकिन वो कंप्लेंट बॉक्स में का जो नंबर उसमें दिया जाता है कि कोई भी परेशानी है तो उसको परेशानी को जागरूक किया जाए, लेकिन देखा जाए तो देखिए वो नंबर भी जो है शिकायत दिखाइए जी दामिनी, देखना चाहिए कि शिकायत हेतु संपर्क हेतु CMS है, नंबर भी वहाँ पे नहीं डाला गया है, अब ब्लैंक कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल जी। नंबर देखिए बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है। और बड़ी इस पर मरीजों को इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर दामिनी कि जी। मरीज सबसे ज्यादा परेशान है। जी और हम अगर देखा जाए तो ये मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK मित्रा के मैं ऑफिस में खड़ा हूँ और वो भी यहाँ से नाराज शायद मुझे लगे वो OPD में गई हुई हैं, जी। क्योंकि पता लगा कि ऑपरेशन कर रही हैं। तो आप खुद देख रही हैं कि इस वक्त जो है तीमारदार कितने परेशान हैं और कितने बौखलाए हुए हैं, तो भी सुनने को तैयार नहीं है दामिनी। तो अजय सैनी जी, इसको लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्या? मतलब आला अधिकारी कभी निरीक्षण के लिए नहीं आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको लेकर अगर शिकायत की गई है तो? देखिए देखा जाए तो DM साहब जो है आते रहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आते रहते हैं, DM साहब भी आते हैं, पूरी यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं, लेकिन उस वक्त जो है जब DM साहब आते हैं तो पूरी सुविधा सबको दे दी जाती है, क्योंकि जब सबको सुविधा मिलती है, क्योंकि डॉक्टर कुछ मरीज ऐसे हैं जो बोलते हुए भी डरते हैं, क्योंकि वो डरती हैं कि डॉक्टर उनको देखेगा नहीं दामिनी। जी, तो अजय सैनी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शिकायतें कई बार की जाती है लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, डॉक्टर्स भी देखते नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त है अस्पताल और डॉक्टर्स का क्या रवैया है? अगर देखा जाए दामिनी, अगर देखा एक तीमारदार से पूछताछ करी थी तो उन्होंने ये बताया कि बाहर की जांचें हैं, लिखते 1500 रुपए हमसे लिए दवाई के, वो आपने सुना। तो ये क्योंकि दवाइयाँ जो बाहर की लिखते हैं और आप जांचें बाहर की लिखते हैं, जांचों के नाम पर तो घंटों यहाँ पर बैठाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, तो इस पर मरीज जो है कहाँ जाए। और जो क्योंकि कुछ मरीज जो अनपढ़ मरीज बेचारे दूर दराज से आते हैं वो परेशान हैं और जो है उनको खुद नहीं पता, तो उनको जो है इधर से उधर कर दिया जाता है दामिनी। जी, वहीं एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ के जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी थे SP सिंह जी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। जब उन्हें हमने यहाँ के हालात बताए और उनसे हमने सवाल करने की कोशिश की, हमने स्क्रीन पे लाने की कोशिश की। अजय सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। उन्हें जब हमने स्क्रीन पे लाने की कोशिश की तो वो साफ तौर से हमसे जुड़ने का मना कर गए, उन्होंने फोन काट दिया। ठीक है अजय सैनी जी, आप क्या कह रहे थे बताइए। हाँ, मैं आपको बताऊँ दामिनी, ये देखिए मरीजों को दिखाना चाहूंगा, ये क्या बोल रहे हैं कि अभी तक डॉक्टर नहीं है। बोलिए क्या वजह से सुबह से परेशान या पड़े हुए हैं? आप बताइए ना, आपको परेशानी है? एलर्जी की दिक्कत है, अभी तक डॉक्टर ने देखा? डॉक्टर बैठे थे। देखिए ये दामिनी देखो, ये बोल रहे हैं ये तीमारदार आए हुए और गाँव देहात तक डॉक्टर नहीं आए हैं और 11:30 बज चुके हैं और डॉक्टर जो देखने को तैयार नहीं है। डॉक्टर, क्योंकि क्या होता है सुबह को ये लोग अपना क्लिनिक चलाते हैं और शाम को ये OPD के बाद फिर अपना मेरा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना है, ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे कहना है कि जो इस टाइप की जो डॉक्टर है उनको तुरंत सस्पेंड कर घर बैठा दिया जाना चाहिए। जी जी अजय सैनी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है अस्पताल में जहां मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्क्रीन पे ये दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं। कई मरीजों का ये कहना भी है कि डॉक्टर्स उन्हें देख नहीं रहे हैं, इलाज के लिए परेशानी आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ के डॉक्टर्स का रवैया किस प्रकार का है मरीजों के साथ? देखिए आपने देखा भी डॉक्टर साहब का रवैया, आपने खुद देखा था कैसे मरीजों के प्रति रवैया था, उनको समझाने की फोटो खींचे, आपने सही कहा था। वही देखिए कि एक महिला और है, कितनी परेशान है, ये दूर दराज से। बताइए क्या आपकी क्या परेशानी है? डॉक्टर नहीं बैठी है और छोड़ पाए और हम अच्छी पड़े हुए थे। देखिए इन सबका दामिनी, सबका कहना ये है कि अभी तक डॉक्टर नदारत है, डॉक्टर कोई भी नहीं बैठे। ये देखिए क्या कहना चाहते, बोलिए। 10 नंबर में गाइड निकलवाना थे, डॉक्टर साहब का पता नहीं है। कल जांच की थी उन्होंने, मैं जांच का। कौन से डॉक्टर हैं? 10 नंबर पर जो बैठते हैं। कौन से डॉक्टर? कौन से नंबर पर बैठे? अजय कुमार की जगह बैठा है। तो आप कब से परेशान है यहाँ? क्या 2-3 दिन होगा परेशान होते? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए आपने देखा कि ये जो है हड्डी के डॉक्टर को दिखाने आए थे, उन्होंने जांच की, लेकिन डॉक्टर अभी तक परेशान है और खुद अपना दर्द भया सामने कर रहे हैं दामिनी। जी जी अजय सैनी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से अस्पताल के हालात बने हुए हैं, मरीजों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि यहाँ का डॉक्टर्स का रवैया किस प्रकार से है, जिसकी काफी समय से मरीज परेशान है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स उन्हें देख नहीं रहे हैं, काफी दिन हो गए हैं। एक मरीज से जब बात की, हड्डी के लिए इलाज के लिए आए थे, 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन मरीज परेशान है। फिर भी तस्वीरों में ये चीजें साफ बयां हो रही है कि अस्पताल प्रशासन
प्रशासन में बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने तस्वीरों में साफ देखा कि अस्पताल प्रशासन में बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है और इस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मरीज जा चुके हैं अस्पताल में रिपोर्ट्स के लिए, इलाज के लिए, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स का रवैया इस प्रकार से है कि मरीजों को निहत्थे या फिर कह सकते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ मरीजों को लौटना पड़ रहा है। कई मरीज काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं और इस पर जिम्मेदार अधिकारी जैसे कि सीएमओ का हमने बताया, जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मामला जानकर ही फोन काट दिया, यानी कि साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर इस तरह की परेशानियों का सामना कब तक मरीजों को करना पड़ेगा और आखिर ये जो परेशानियां हैं उनका हल कब निकलेगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज।